बिहार की सरकार का वो हश्र करेंगे कि ये सरकार को आपकी मांगों को अविलंब पूरा करना पड़ेगा। जब तक महाबोधि महाबिहार को हम मुक्त नहीं करा लेंगे, BT एक्ट को रद्द नहीं करा लेंगे और गैर बौद्धों के हाथ से छीन करके बौद्धों के हाथ में पूरा वहां का संरक्षण और व्यवस्था जब तक नहीं देने का काम करेंगे, भीम आर्मी आखिरी दम तक संघर्ष करने का काम करेगी। और इसके लिए चाहे जीवन हो या मरण हो, भीम आर्मी के लोग लाठी खाने के लिए, भीम आर्मी के लोग जेल जाने के लिए, भीम आर्मी के जो लोग हैं इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की भी बारी आएगी तो भीम आर्मी के लोग हिचकिचाएंगे नहीं। और महाबोधि महाबिहार को मुक्त कराने के लिए भीम आर्मी के लोग अपना सीना आगे करके इस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। अभी तो हम याचना कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग, जिस दिन हम रण के मोड में आएंगे तो मैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लोग इतने भी कमजोर नहीं है। हम अभी याचना कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि BT एक्ट को रद्द कर दो, बौद्ध विरासत को महाबोधि महाबिहार को बौद्धों को सब दो, उसका पूर्ण नियंत्रण बौद्धों के हाथ में दे दो। लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम 85% लोग इस देश में रहते हैं और जिस दिन इस देश में भीम आर्मी ने आह्वान कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री का घेराव किया जाएगा और दिल्ली और पटना को घेरने का काम किया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली की सरकार और पटना की जो सरकार है उसको शासन और प्रशासन के लोग कितने भी लगा ले, पूरे राज्य और पूरे देश की सरकार को, अपने पुलिस प्रशासन को बुला ले, तो भीम आर्मी इतनी संख्या में बहुजन समाज के लोग दिल्ली और पटना पहुंचने का काम करेंगे कि रातों रात BT एक्ट को हम लोग रद्द करवाने का काम करने का काम करेंगे। हम सब ने इस मामले को लेकर के बिहार के अंदर महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के एक यात्रा चलाया। उस यात्रा को हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 जिलों में चलाया, तभी इस देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का मामला आ गया और सरकार और तमाम पुलिस प्रशासन और IB के द्वारा दबाव दिया जाने लगा कि आप सभी लोग इस यात्रा को अभी तत्काल रद्द कर दें और जब देश में सामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी फिर से आप यात्रा करेंगे। हम सब ने देश हित को सर्वोपरि रख करके उस धरना को, अपने पदयात्रा को हम सब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे रद्द कर दिया। उसमें हम सब ने भीम आर्मी के लोगों ने अपना तन मन धन लगा करके उस यात्रा को चलाया और बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के बताया कि कैसे हमारे बौद्ध विरासत को कब्जा में लेने के लिए ये सरकार, ये प्रशासन, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस प्रकार से साजिश में लगी हुई है। और अपने लोगों को अपने जिलों में जाकर के जागरूक करके उन सबको बताया कि ये मुद्दा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब भी भीम आर्मी का जब 10वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस एवं द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन जब बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में मनाया गया, वहां पे भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही सोच करके पटना का स्थल चयनित किया। चूंकि वो कार्यक्रम बोध गया में ही होना था, वहां पे हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचने वाले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंचने वाले थे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। लेकिन वहां पे बोध गया के जो जिला प्रशासन के लोग हैं भीम आर्मी को वहां पे किसी हॉल में कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिए। चूंकि भीम आर्मी की ताकत से सब पूरा देश वाकिफ है और उनको लगा कि अगर बोध गया में सारे देश भर के भीम आर्मी के लोग पहुंच गए तो ये मामला पूरे दुनिया में चला जाएगा और इस मामले पे दबाव खड़ा हो जाएगा और सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ेगा, BT एक्ट को रद्द करना पड़ेगा, गैर बौद्धों के हाथों से बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाबिहार को सौंपना पड़ेगा। तो वहां के सरकार और प्रशासन के इशारे पे बोध गया में हमारे कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कार्यक्रम जो है बिहार में ही होगा। और बिहार की राजधानी पटना में इसी 21 जुलाई को भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार के पटना के बापू सभागार में मनाया गया। आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे और तमाम नेशनल और यूट्यूब चैनलों पे वीडियो उपलब्ध है। वहां पे हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी के तमाम बिहार और अन्य प्रदेशों के जो अगल बगल के प्रदेश हैं वहां के भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंच करके उस कार्यक्रम के अंदर महाबोधि महाबिहार के आंदोलन के मुक्ति को लेकर के जो मुद्दा है, बौद्ध विरासत को कैसे बचाना है, उसको लेकर के अपनी मजबूती वहां पे दिखाने का काम किए और सरकार को भी बताने का काम किए कि अगर हमारी विरासत को हमें नहीं लौटाया गया और सरकार, बिहार की सरकार कैबिनेट की बैठक बुला करके BT एक्ट को रद्द नहीं करवाई तो ये तो अभी ट्रेलर है और आने वाले समय में भीम आर्मी अपनी ताकत का मुशायरा करेगी। अभी तो हम याचना कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग, जिस दिन हम रण के मोड में आएंगे तो मैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लोग इतने भी कमजोर नहीं है। हम अभी याचना कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि BT एक्ट को रद्द कर दो, बौद्ध विरासत को महाबोधि महाबिहार को बौद्धों को सब दो, उसका पूर्ण नियंत्रण बौद्धों के हाथ में दे दो। लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम 85% लोग इस देश में रहते हैं और जिस दिन इस देश में भीम आर्मी ने आह्वान कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा,
देश के प्रधानमंत्री का घेराव किया जाएगा और दिल्ली और पटना को घेरने का काम किया जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली की सरकार और पटना की जो सरकार है उसको शासन और प्रशासन के लोग कितने भी लगा ले, पूरे राज्य और पूरे देश की सरकार को, अपने पुलिस प्रशासन को बुला ले, तो भीम आर्मी इतनी संख्या में बहुजन समाज के लोग दिल्ली और पटना पहुंचने का काम करेंगे कि रातों रात BT Act को हम लोग रद्द करवाने का काम करने का काम करेंगे। ये हमारे भीम आर्मी की ताकत, हमारे बहुजन समाज की ताकत के दम पे मैं बोल रहा हूँ। मैं आप सबको यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो बोधगया को ये सरकार, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था सिर्फ पत्थरों का ढेर समझ रही है, मैं उन सबको कह देना चाहता हूं कि बोधगया सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, हमारा वो विरासत है जहां पे तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे प्रहार करने का काम किया। वहीं से उन्होंने संदेश दिया कि ये जाति व्यवस्था इस देश में जो बनी हुई है ये पाप है। उन्होंने वहीं से संदेश देने का काम किया कि जन्म से पैदा हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है और जन्म से पैदा हुआ शूद्र नीच नहीं है। और उन्होंने मनवादी ताकतों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की चूल्हे हिलाने का काम किया। तो मैं उन सबको, सरकार के लोगों को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को, RSS के लोगों को मैं चेतावनी के तौर पे कहता हूं कि लाख तुम प्रयास कर लो, तुम मीडिया वाले लोग, नेशनल मीडिया वाले लोग इस आंदोलन को भले तुम नहीं दिखाओ, सरकार और प्रशासन और न्यायालय के माध्यम से भले तुम हमारे अधिकारों को दबाने का काम करो, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग, इस 85% के लोग, ये बौद्ध अम्बेडकरवादी लोग इस देश में जो मौजूद हैं, ये लोग आने वाले समय में अपनी विरासत को कब्जा में लेने के लिए जो आंदोलन अभी फिर से बोधगया में शुरू होने वाला है, मैं आप सबके बीच कह देना चाहता हूं कि इस आंदोलन में भीम आर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी और अंतिम क्षण तक, जब तक महाबोधि महाविहार को हम मुक्त नहीं करा लेंगे, BT Act को रद्द नहीं करा लेंगे और गैर बौद्धों के हाथ से छीन करके बौद्धों के हाथ में पूरा वहां का संरक्षण और व्यवस्था जब तक नहीं देने का काम करेंगे, भीम आर्मी आखिरी दम तक संघर्ष करने का काम करेगी। और इसके लिए चाहे जीवन हो या मरण हो, भीम आर्मी के लोग लाठी खाने के लिए, भीम आर्मी के लोग जेल जाने के लिए, भीम आर्मी के जो लोग हैं इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की भी बारी आएगी, तो भीम आर्मी के लोग हिचकिचाएंगे नहीं और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भीम आर्मी के लोग अपना सीना आगे करके इस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। मैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, बिहार के होने के नाते मैं दावे के साथ कह देता हूं कि आकाश लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो लोग हैं जो इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, अगर आपने जरा सा भी हमारा साथ दे दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की सरकार का वो हश्र करेंगे कि ये सरकार को आपकी मांगों को अविलंब पूरा करना पड़ेगा। मैं यही बातें कह करके अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं और मैं एक बार जोरदार नारा लगाना चाहता हूं, आप सब मेरा साथ देंगे। महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। अरे मुक्त तो तुमको करना होगा। अरे महाबोधि महाविहार हमारा हक है। अरे महाबोधि महाविहार हमारा हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।